नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी यहां पर आ गए हैं इन बच्चों का साथ देने के लिए। इनसे हम बातचीत करेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी का यहां पे आना ये बता रहा है कि किस तरह से यहां की जो नीति है वो सर उन्होंने करना है। डॉक्टर साहब ये देखिए अभी तो 12 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस उम्र में जहां लोग घर में बैठते हैं वहीं ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन बच्चों के साथ यहाँ पर गुफ्तगू करने उनका साथ देने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से एपटेक के खिलाफ ये बच्चे लगातार आवाज उठा रहे थे कि एपटेक जो है वो एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसे एग्जाम कंडक्ट करवाने का ठेका दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों ट्वीट कर भी काफी बड़ी निंदा की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो हर मुकाम पर वहां पर फेल हुई है कई राज्यों में, उसे जिस तरह से ये दिया गया है ठेका और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, ये तानाशाही है किस्म की। और आज ये हाथ में तिरंगा लिए, आप देखिए डॉक्टर साहब हाथ में तिरंगा लिए हुए इन बच्चों का साथ देने यहाँ पर आए हैं। एलजी साहब से मुलाकात करने गए थे, वहां से सीधा यहाँ पर आए हैं आप देखिए। और बच्चों में भी एक जोश और एक उम्मीद जगी है कि कम से कम कोई तो पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में आई। हालांकि आम आदमी पार्टी भी परसों उनके साथ दो चार लीडर थे, कई लोग थे, वो उनके साथ थे। लेकिन हैरानगी की ये बात है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खामोश रही। हाँ, एनसी पर भी एक सवाल जरूर उठता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उन तमाम नेताओं पर भी सवाल उठता है कि पिछले 3-4 महीनों से ये बच्चे लगातार एपटेक के खिलाफ बोल रहे हैं और ये पार्टियां चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी सबकी सब खामोश रही और तमाशा देखती रही। लेकिन जैसे जैसे ये मोमेंटम बढ़ता गया, जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ती गई, इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगा कि हाँ अब तो मौका आ गया है, अब हम इनका साथ देंगे। यानी कि 4 महीने की नींद से ये सब लोग जागे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को साहब को भी आज ही लगता है कि इनकी नींद जो है वो नींद से जागे हैं। हालांकि मोबाइल पर ट्विटर पर कर दिया था मैसेज और निंदा कर दी थी उसको लेकर, लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला साहब खुद इनसे मिलने आए हैं। यानी कि सोकर जागते हैं और जागने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। 3-4 महीनों से ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर लगातार लड़ रहे थे, लगातार ये सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोई भी याद रखना, आपकी हुकूमत आएगी, आप लोगों की हुकूमत आएगी जो फैसला घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, करेंगे इसकी हिम्मत हम करेंगे। यहाँ का डोगरा, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का कश्मीरी, हिम्मत रखना, साफ होगा। जा रहे हैं हम करेंगे बात वहाँ
डॉक्टर साहब की बात सुन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं वाला नहीं चलेगा, नहीं वाला नहीं चलेगा। और अब ये जो है ये देखिए पैदल मार्च जो है वहां पर नजर आए डॉक्टर फारूक नजर आए। कि जिस पार्टी को आपने दिया है वो ब्लैक लिस्टेड पार्टी है, उसको हटाइए और हमसे इंसाफ कीजिए। यही बच्चे मांग रहे हैं। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, वो भारतीय हैं और उनका हक है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आईटी साहब को उनको हक देना चाहिए। लेकिन ये कैसे नमस्कार नमस्कार, बढ़िया खबर अभी क्या है एपटेक के बारे क्या आगे ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਟੈਕਸ नहीं ये जेडे बच्चे प्रोटेस्ट करा दे ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇੰਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ इंदी सपोर्ट आसे जड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस करी। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने यहाँ पर आई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, मुलाकात करके चले गए। उम्मीद की जा रही थी कि ये बच्चों के साथ मार्च करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 3-4 महीने से ये बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को जब पता चला कि हाँ अब ये जो आंदोलन है आगे और चलेगा, तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहां पर आ गई और इसी में मौका का फायदा उठाया। डैब के नेता भी यहाँ पर आए, लेकिन सब के सब नेता सोए हुए थे। कहाँ थे ये सारे नेता? क्या कर रहे थे आज से 3-4 महीने पहले जब ये बच्चे लगातार? फारूक अब्दुल्ला उस समय वापिस आए, यहाँ पर आए, ना आजाद साहब ने इनसे मुलाकात की, ना ही डैब के कई लीडर्स ने इनके साथ मुलाकात की। हाँ, आज पता था कि आज इन्हें मीडिया की फुटेज मिलेगी, आज मीडिया यहाँ पर आएगा, आज इन्हें फुटेज मिलेगी। लेकिन आज एक भी हमें नेता, बड़ा लीडर कोई नहीं मिला। हमें एक भी बड़ा लीडर इन बच्चों के साथ नहीं दिखा, एक भी बड़ा लीडर। हमारा बड़ा लीडर है ये पिछले जब इनसे बात हो रही है करते रहे। सर क्या कहेंगे? देखिए, आज भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें यही फैसला हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग में यही फैसला हुआ कि ये ऐसी नाइंसाफियां जो ना हो, उसके लिए ये जो एपटेक जैसी कंपनियां, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां आ रही हैं, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही कहा गया कि हमारी रियासत वापस दे दो, हमारे इलेक्शन करा दो, ताकि चुने हुए नुमाइंदों को डर होगा कि अगर ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां लाएंगी तो लोग गिरेबान पकड़ के पूछेंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को डर नहीं है, तो वो 7 साल तक राज करेंगे। वो कह रहे हैं ये सस्ता था, सस्ता वाला। हमें महंगा ले दो लेकिन बढ़िया ले दो, हमें घटिया मत लेके दो सस्ता। अगर सस्ता है तो ये घटिया है, हमें बढ़िया लेके दो, हम महंगा देंगे, हम पैसे देंगे, लेकिन हमें महंगा ले दो, हमें बढ़िया ले दो। पेरेंट्स का विश्वास उठ चुका है, बच्चों का विश्वास उठ चुका है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का विश्वास उठ चुका है। तो अब तक ही क्यों, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिजली के रेट बता दिए, पानी के रेट बता दिए, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारी खबर जड़ी है हमेशा दिखनी है। लेकिन मेरा भाई फिर भी दमदार है, मेरी तरह जैसी उसकी बहन है दमदार, ऐसा मेरा भाई है मीडिया का। मैं ये गल आखनी है, इन्हें बच्चे के कन्ने सपोर्ट हमारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा
बच्चे को लेइए ते सियाने तक ਤੁਸੀਂ क्या बोल दो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ओ नहीं मैं बोलनी आ लेकिन ਤੁਸੀਂ क्या बोल दो बाकी बोल देंगे नहीं सारे बोल देन मेरे पीछे सब बोल देंगे अगर मैनू कुछ होया ना ते सब रोड च आणगे ये भी गल सोची लाओ मैं दमदार लेडीज हाँ मैं किसे भी खड़का सकनी हाँ बाकी मीडिया की बड़ी सपोर्ट करनी है मैं बहुत ज्यादा मीडिया की सपोर्ट करनी तो सवाल हमारा यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं विंकल हमारे साथ है विंकल से हम बात करेंगे या तो रोजगार दो या तो सरकार से बाहर निकलो जहाँ से आए हो चले जाओ चोरियां और नहीं चलेंगी विंकल ये गैंग है आपका एक और कोई बाहरी ताकतें आपके पीछे ताकतें तो जरूर है बाहरी ताकत जरूर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट 26 मिनट में डिलीट होता है कि एपटेक के ऊपर कार्रवाई की बात क्यों करी तो ताकतें जरूर है और किस और है और कौन उनसे डर रहा है ये सबको दिख रहा है आगे क्या आंदोलन जारी है एपटेक को बाहर करो कैलेंडर को आगे करो सरकार एग्जाम खुद कराए लेकिन राजेश जी का कल जो बयान आया वो कह रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज हमारे साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए तो क्या आपको लगता है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं नहीं क्या आपको लगता है कि प्राइवेट जो एजेंसी उनके हाथ में खेल नहीं किया एपटेक उन्होंने खुद कहा है कि कंपनियों के कहने पे हमने टेंडर क्लॉज चेंज किए अगर उनको ये लगता है कि वो सिर्फ असिस्टेंट्स ले रहे हैं तो वो हिंदी मीडियम से पढ़े लगते हैं क्योंकि एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट जब बात होती है तो पूरा एग्जाम शुरू से लेकर आखिर तक प्राइवेट कंपनियां करती हैं तो विंकल आप देखिए किस तरह से ये वही वाहिद ऐसा शख्स पहला ऐसा इनके जो साथी थे उन्होंने इसके खिलाफ जो थी एक जंग जो थी वो छेड़ी थी और ये पहले इन्होंने कहा था कि यहाँ पर धांधली हुई उस वक्त कोई मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन जब एलजी मनोज सिन्हा साहब ने पेपर क्रैश किए तो फिर ठप्पा लग गया हाँ धांधली हुई हैं तो सवाल वही है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब की सब इतनी दूरी क्यों बना के रखे हुए हैं आज पिछले 3-4 दिन से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लीडर जो बाहर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और उन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को चाहे वो एनसी हो कांग्रेस हो पीडीपी हो आप हो डैप हो इन सब को पता चल रहा है कि इन्हीं के माध्यम से हमें भी अब पहचान मिलेगी हम भी चलिए बहती गंगा में हाथ धोलेंगे वरना 4 महीनों से पिछले 3-4 महीनों से ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बच्चे लगातार सवाल उठा रहे थे तब एक भी बड़ा लीडर इनके फेवर में नहीं आया आज उम्मीद की जा रही थी जैसे ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे पहुंचे बच्चों में जोश आया उन्हें लगा कि वाकई कोई लीडर इनके साथ है लेकिन उन्होंने भी क्या किया फोटो खिंचवाया भाषण दिया और चल दिए कोई खाली अपना एक जो राजनेताओं का एक एजेंडा होता है मीठी मीठी बातें करना लोगों को बताना आश्वासन देना ये कर चले गए तो कौन है इनके पीछे और इन बच्चों की दाद देनी होगी कोई इनके पीछे नहीं खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से राजेश शर्मा जी चेयरमैन है जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर वो ये बता रहे थे कि वो कैसे एपटेक को जायज बता रहे हैं उनका ये कहना कि भाई मैं एपटेक का कोई वकील नहीं हूं ना ही मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं ना ही मैं उनके फेवर में बोल रहा हूं लेकिन जो गुण और जो उनकी फेयरनेस उन्होंने बताई वो यही बता रही थी कि हाँ जब आपने ये माना कि प्राइवेट एजेंसीज उनके साथ मिली उन्होंने कहा इसमें चेंजेस लाइए तो आपने ये साबित कर दिया कि आप प्राइवेट एजेंसीज के हाथों में खेल रहे थे और जैसे ही वो खेला गया एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है उसको टेंडर मिल गया ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो वक्त बताएगा लेकिन बच्चों का ये भी गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट चढ़ाते हैं एपटेक की निंदा करते हैं लेकिन जैसे ही जेकेएसएसबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रविंद्र रैना जी अपना वो ट्वीट है वो डिलीट कर देते हैं लेकिन आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है बच्चे बहुत तेज़ हैं ये टेक्निकली बहुत साउंड है फटाफट स्क्रीनशॉट
वरना कल को ये कह देते कि मैंने ऐसा कहा नहीं था, और अब वो वायरल हो रहा है वो। और ये देखिए अभी तक डटे हुए हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर राजभवन है और मेरी दाईं तरफ यहाँ पर सेक्रेटरीट है। अब ये देखिए, लो जी, अब रमन बल्ला जी भी आ गए। मैं कह रहा हूँ आज सारी पार्टी के नेता आएंगे यहाँ पर, सब पार्टी के नेता आएंगे, हर एक पार्टी का नेता यहाँ पर आएगा। आप देख सकते हैं हर एक पार्टी का नेता यहाँ पर मौजूद। रमन बल्ला यहाँ पर, रमन बल्ला यहाँ पर। और लगता है रमन बल्ला जी भी नींद से जाग गए हैं। 3 महीने के बाद इनकी नींद जो वो टूटी है। इनको अब पता चल रहा है कि एबटेक ने खेला बच्चों के साथ, और जब बच्चों का आंदोलन लगातार बढ़ता गया आगे, और ये सबके सब नेता जो हैं वो बिल से बाहर आ गए हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी रमन बल्ला जी आ गए। आज का ये मस्कुलर पॉलिसी, इसका विरोध करना, ये जद्दोजहद है, संघर्ष है। हम नौजवानों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। ये दर्शाता है कि ये सरकार, यहाँ का प्रशासन ईगो में फंस चुका है। ये नौजवान बच्चे लाठियों के जरिए, क्या लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना टाइम क्यों लगा रही है? प्रशासन है क्या, किस चीज का दबाव इस प्रशासन पे है कि वो मजबूर है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे एंगेज करना है। हम तो हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए हैं। आज भी ऑल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग यहाँ पे हुई थी। हमने बड़ा जोरदार तरीके से यहाँ पे उठाना कि रणनीति बनाते हुए हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सदन पार्लियामेंट वहाँ पे लगने वाली है। अपने अपने तरीके से बात बुलंद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे तरस खाएं, ये इनका हक है। आने में 4 महीने क्यों लग गए पॉलिटिकल पार्टीज को? नौकरियां युवाओं को इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ युवा ही जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं। हमने 50,000 नौकरियां भी देखी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज की फिक्सिंग भी जो है वो नजर आ रही है कि एक नेता आता है पार्टी का, यहाँ पर बच्चों से मिलता है, फिर वो चला जाता है। फिर दूसरी पार्टी का नेता आता है, वो फोटो खिंचवाएगा, इंटरव्यू देगा, फिर वो चले जाएंगे। फिर तीसरी पार्टी का नेता आता है, वो इंटरव्यू थोड़ा सा देगा, चले जाएगा। सवाल यही है, ये जो नेता आज बाहर निकल रहे हैं, पिछले 3 महीने से ये कहाँ सोए हुए थे? लगातार बच्चे बार बार चिल्लाते रहे, कहते रहे कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर नहीं आ रही है। एबटेक कितना बड़ा खेल गया, बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल गया। लेकिन इन सब नेताओं की, ये सब नेता, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता गहरी नींद में सोए हुए थे। और जब इनको पता चला कि आंदोलन तेज हो रहा है, इन बच्चों की आड़ में चलिए हम भी अपनी राजनीति चमकाते हैं, और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ गए। अगर ये ईमानदारी से आते तो आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ये इनके साथ होते, तो फिर हम कहते कि हाँ, ये रोटियां सेकने नहीं आए, ये सब के सब रोटियां सेकने आए हैं और अपना जो वजूद है, जो खोया हुआ वजूद है, उसे हासिल करने के लिए। लेकिन दाद देनी होगी इन बच्चों की। अब तक इनकी लड़ाई जो है वो अकेले ही लड़ी इन्होंने, कोई सपोर्ट नहीं थी इन बच्चों को, सब ने इनको इग्नोर किया। चेयरमैन साहब ने इनको गैंग तक कह दिया, बाहरी ताकतों का इनको कह दिया कि इनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ये बच्चे फिर भी नहीं हटे, डटे हुए हैं। कैसा लग रहा है आज? सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक कह रहा है तू जा मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, कैसा लग रहा है? सर, देर आए दुरुस्त आए। हम तो यही कहेंगे, हम तो स्वागत करेंगे कि हमारा जो ओपोजिशन जेएनके का जागा है, इनको आंख खुली है इनकी, और जो आज हमारे सपोर्ट में आए हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन वो इनका जो अपने मंसूबे हैं वो इनके तक हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। सर ये सपोर्ट में आए नहीं है, इन्हें लाया गया, इन्हें मजबूर किया गया है। यहाँ तक हमारा आंदोलन बढ़ चुका था तभी आए हैं। अफसोस बस इतना है, सारी पार्टियां आ रही है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। रूलिंग पार्टी कहाँ सोई है?
सबसे पहले तो सवाल आपको क्या लगता है इनका जमीर जागा है या कि आप लोगों का प्रेशर था ये आए? सर अभी तो हमने सिर्फ लड़ाई, अभी ये 2-3 दिन से सिर्फ लड़ाई चल रही है। अभी आगे बहुत लंबा सफर जानने को है ये। और ये मुझे नहीं लगता, अभी तो थोड़ा सा ये आपको जितना दिख रहा है कि हाँ 2-4 दिनों से डे बाई डे इंक्रीमेंट हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ तक आवाज हमारी पहुंच रही है वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बट आने वाले टाइम में आप देखोगे ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का जमीर जागा है या फिर आप लोगों का आंदोलन देकर की मजबूरी है? सिखाया गया है, बिल्कुल सिखाया गया, ये प्रेशर है सर। आज जम्मू कश्मीर के यूथ सड़कों पे, हम जल्दी इनको अपनी अपनी कुर्सियों को छोड़ के इनको सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारा ये आंदोलन पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। तो आज हम सड़कों पे, कल वो अपनी कुर्सियों से नीचे आएंगे। जिस तरह कुंभकर्ण को जगाया गया था, हमें भी 2 से 3 महीने लग गए इनको जगाने के लिए, लेकिन आज हमें इस चीज की खुशी है, कम से कम जागे तो सही, चाहे अपने लिए जागे लेकिन जागे तो सही। JKSSB की हमें ये समझ नहीं आ रही है जल्दी में क्यों इतना एग्जाम कराने की, जबकि इनको ऑलरेडी पता फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का केस कोर्ट में है, एपटेक का केस जो है कोर्ट में। अगर कल को कोर्ट इसको स्क्रैप कर देती है तो जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उन लोगों के साथ फिर से ज्यादती नहीं होगी क्या? ये इसलिए सोचना चाहिए इनको कि अगर फिर से एग्जाम ले रहे हैं या तो पहले क्लियर हो ना पिक्चर। अगर एपटेक जाएगी तो भी, नहीं जाएगी तो भी, केस जो है कोर्ट में है और ये एग्जाम ले रहे हैं। भाजपा को छोड़कर हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर है, एक ही बात कर रहे हैं। देखिए एपटेक के जो मालिक है उनका रिश्ता जो भाजपा के साथ ही है, तो इसलिए ये पहले भी सत्यपाल मलिक साहब जो गवर्नर थे उन्होंने भी आरोप लगाया था कि बाहर की कंपनी मेरे पास आई, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि युवाओं का भविष्य आप जो खराब करना चाहते हैं वो हम सलमान निजामी जो हमारे साथ है, डैब के नेता, इनसे बात करके सर ये नींद से जाके देखिए हम ही, मुझे लगता है पार्टी, मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था और वही नेशनल एक मुद्दा बन गया। हमारा यही कहना है कि जो युवाओं का भविष्य है उसको किस साजिश के तहत आप बिगाड़ना चाहते हैं। एपटेक कंपनी 7 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है और ऐसी मिसाल आपने कायम की है कि एक कातिल को आप कह रहे हैं कि तूने कत्ल किया है और तुझे बेल मिलती है और फिर कत्ल कर दे। तो ये मिसाल जम्मू कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मजबूरियां हैं, क्या आपकी साठगांठ है उनके साथ कि देश में सिर्फ एपटेक मिली है आपको, कोई और कंपनी नहीं है। गरीब परिवारों से ये बच्चे आए हैं जिन्होंने लोन लेके पढ़ाई की है और आज उनका भविष्य खतरे में है क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक फ्रॉड कंपनी उनका एग्जाम लेगी। जो JKSSB के चेयरमैन है वो कह रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं है, ये एक गैंग है और इनके पीछे एक ताकत है। देखिए अगर ये स्टूडेंट्स नहीं होते तो इस वक्त लाठियां क्यों खाते? आपने लाठियां उन पे बरसाई। ये शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप कहते हैं युवाओं के हाथ में कलम होना चाहिए, बंदूक नहीं होनी चाहिए, पत्थर नहीं होता। आप मजबूर कर रहे हैं युवाओं को, कहां जाएंगे? आज जम्मू कश्मीर का माहौल आपने बिगाड़ दिया है। इनकी सिर्फ एक मांग है कि अगर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, कोई और कंपनी हायर करिए। क्या देश में सिर्फ एपटेक है? कह रहे हैं कि 3 साल का पीरियड होता है, वो कहा ना, एक कातिल को आप कह रहे हैं तुझे बेल मिल गई, अब एक और कत्ल कर दे, तो ये हम मानने को तैयार नहीं है। आप इसको रिवोक करिए, इसको विड्रॉ करिए और नई कंपनी को हायर करिए कॉन्टेक्ट करने आप के लिए। इन बच्चों के साथ हैं या फिर? बिल्कुल, हम रात दिन इनके साथ हैं, हम मार्च करेंगे, हम बैठे हुए हैं, हम हटेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। अगर लाठियां इन पे बरसाई आपने, वही साफ करता है कि आप यहाँ फ्यूचर बिगाड़ने आए हैं, न कि सुधारने। देखिए ललित जी, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि आज जो ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, इसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो सरकार रन कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के युवाओं की कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप का कोई लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं खड़ा है, जबकि सारी अपोजिशन लीडरशिप जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खड़ी है। अब मैं सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के अध्यक्ष से कि क्या ऐसा कारण है कि आज आप युवाओं के साथ नहीं खड़े हो? एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो 3 साल जिसका जम्मू कश्मीर का SSB का चेयरमैन ये स्टेटमेंट करता है कि
3 साल का ब्लैक लिस्ट का इसका टाइम पीरियड ओवर हो गया है और अब हम वापस से इस एजेंसी के साथ पेपर कंडक्ट करवाएंगे। इट मींस ये क्लियरली ऐसा कर रहे हैं कि जो कल्प्रिट है कल वो मर्डर कर देता है, उसके बाद एक मर्डर माफ करके उसको वापस से मौका दिया जाता है मर्डर करने का। इट मींस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, LG एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट लीडरशिप इज टोटली बिट्रेइंग द फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती भी यहाँ पे आने वाली है, वो भी इनसे मुलाकात करेंगे बच्चों के साथ, और उन्होंने ट्वीट करके काफ़ी निंदा की थी। सर वी आर नॉट हेयर फॉर पॉलिटिक्स सर, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे कोई लड़ने नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हम करना चाहते। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टेट के एक नौजवान हैं, 3 साल से बच्चे यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं, ठीक है। एक हेड ऑफ द स्टेट का एक जो राजा होता है, एक स्टेट का जो राजा होता है, उसका फर्ज बनता है वो अपनी प्रजा के लिए काम करे, उनकी बातें सुने, वो उसका मेन हक काम करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे प्रजा यहाँ पे सड़क पे उतरी है इतने टाइम से, 3-4 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रही है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लिए, तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको ये बच्चों के फेवर में आना चाहिए, बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। बट यहाँ पे लोग तानाशाही चल रही है, तानाशाही डिक्टेटरशिप है ये, तो बच्चों को मारा जा रहा है यार। यहाँ के जो हमारा यूथ है जो, उनको अगर लाठियां बढ़ रही है तो हमारा तो फ्यूचर ही खत्म है, बच्चों की जवानी चली गई। ये 3 साल से बच्चे खज्जल हैं, उनकी एजें पूछो जाके। चोपड़ा साहब क्या कहेंगे? देर है दुरुस्त है आपके लिए भी? देर आए दुरुस्त आए, यही हमारा रोना है कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स कभी एक मंच पर इकट्ठे नहीं होते। ये यूनिटी हमें कश्मीर से सीखनी पड़ेगी। आज अगर हमारा स्टेटहुड हमें वापस मिलता तो ये बच्चे बेरोजगार, ये नौजवान साथी यहाँ नहीं होते। कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से डराया जाता है, कभी पीले पंजे के नाम से डराया जाता है, कभी स्मार्ट सिटी की स्कैंडल से डराया जाता है। मैं ललित जी आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यही स्कैंडलिस कंपनी है जो बैन की हुई कंपनी है। आप मेयर साहब को भी पूछे कि स्मार्ट सिटी के अंदर रेडी कंपनी जो बैन की हुई थी, जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर काम किया। आज जो एपटेक कंपनी है जो बाकी स्टेटों में बैन की हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर उसको काम पर आरोप लगेगा कि आप लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं बच्चों की आड़ में, स्टूडेंट्स की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। बच्चों की आड़ में नहीं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, पीले पंजे का मसला हो, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हमेशा खड़ी रही। गुलाम नबी आजाद साहब पूरे जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहे। जब उनकी सरकार यहाँ पर थी तो यहाँ ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी। आज हम जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़ेंगे। इस जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार नहीं बनने देंगे, इस जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार नहीं बनने देंगे। तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बाहर से यहाँ पे लाके खड़े कर दिए गए हैं। आज अगर एलजी साहब के सीने में थोड़ा सा भी दर्द होता जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों के लिए, तो कभी इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। तो कुल मिलाकर सवाल भी कई हैं और जवाब जो है वो अलग अलग वो मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू समाचार।